स्टूडेंट मैं सलारसा खान, क्लास 12 इंग्लिश एबीटी सोल्व सेट 3। इससे पहले मैंने आज सेट 1 सेट 2 का अपलोड कर दिया। ये जो है सेट 3 है, इसे भी आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लें। जो एबीटी है कोई 3 सेट जो आप लोग को याद कर लेना है अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन दिया है इस तरह का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वन वर्ड्स, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे यहाँ दो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया है, व्हाई डिड लाइस फॉलो द वाइट रैबिट, व्हाट डिड द रैबिट पुल आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट पॉकेट। मतलब एलिस सफ़ेद खरगोश के पीछे क्यों गई? खरगोश ने अपने कमर कोट की जेब से क्या निकाला? तो आंसर होगा एलिस जो है, एलिस फॉलोड द वाइट रैबिट आउट ऑफ द क्रेस्टली बिकॉज शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद अ वेस्टकोट and a pocket watch. The rabbit pulled a large pocket watch out of his waistcoat pocket. मतलब बोल रहा है एलिस जिज्ञासा के कारण सफ़ेद खरगोश के पीछे गई क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी खरगोश को कमर कोट पहने और जेब घड़ी रखते हुए नहीं देखा था। खरगोश ने अपनी कमर कोट की जेब से एक बड़ी जेब घड़ी निकाली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी तरह है कि व्हाट डिड एलिस सी व्हाइल फिलिंग डाउन द रैबिट होल? व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस ड्रैंक मी ऑप्शन। एलिस ने खरगोश के बिल में गिरते समय क्या देखा? जब एलिस ने ड्रैंक मी लिखा हुआ पे पिया तो क्या हुआ? White fell in down the rabbit hole. Alice saw many things such as cupboards and bookshelves, picture hang upon the walls, maps, the other items. When Alice drank me option, the shrank to a very small size. मतलब खरगोश के बिल में गिरते समय एलिस ने कोई चीज़ें देखी, जैसी अलमारियाँ और किताबों की शेल्फें, दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें, नक्शे और अन्य वस्तुएं। जब एलिस ने ड्रिंक मी लिखा हुआ पे पिया तो वह बहुत छोटे आकार की हो गई। उसी तरह सी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जार? तो जार का पहला प्रश्न क्या था? इस तरह आंसर यहाँ पर दिया है, इसका हिंदी अनुवाद भी है। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेर द आंसर टू द जार सेकंड क्वेश्चन सजेस्टेड बाय द लर्नमैन? मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है जार का कौन सा था, उसका आंसर यहाँ पे दिया है। सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर कि हु इज एलिस, describe what she did with the tight little golden key and the tiny door. Why could not she go through the door? How did the plane to finally get out? तो इस तरह से यहाँ पर इसका भी आंसर दिया हुआ है।
ठीक, इस सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया, व्हाट वेयर द क्वेश्चन दैट हैड occurred to the jar, why did the need correct answer to the question, what did he do when he was not satisfied with the answer of the learned mean। यहाँ पे 3+1+2 टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी जार के मन में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसे अपने प्रश्नों के सही उत्तर की आवश्यकता क्यों थी, जब वह विद्वानों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने क्या किया। इसका आंसर यहाँ पे इस तरह दिया है। इसका हिंदी अनुवाद भी है जिसे समझने में आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का रहेगा। दो क्वेश्चन 4, यानी कि हु इज द स्पीकर इन हाउ क्रॉस्टिंग, वेयर इज द हाउ सेटिंग। इसका आंसर यहाँ पे दिया 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा। ये आंसर रह गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द हाउ डिस्क्राइब एज इट्स मैनर्स, व्हाट डज द हाउ डू इन हिज स्लीप। तो यहाँ पर आंसर इसका दे दिया है। सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लो ऑफ सच फायर इन लाइन 9 सोनेट 73 एंड व्हाट डज इट सैम्बल्स। तो यहाँ पर आंसर इसका ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द कोरियन पेंसुला, पेंसुला यानी प्रायद्वीप पेंसुला। इसका आंसर यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर any one of the following question in your own words, describe the central themes of poem, how crossing, how does Ted Hughes explore the concept of power, control and the survival of the rightest through the house। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो इसका आंसर ये वाला है। इसका हिंदी में अनुवाद है, हाउ डज द शेक्सपियर यूज द मेटाफॉर्स ऑफ द ऑटोमन ट्वेलिंग एंड ही डाइंग फायर टू रिप्रेजेंट द अगेंस्ट स्पीकर, डिस्कस द प्रोग्रेशंस ऑफ दिस मेटाफॉर्स थ्रू आउट द पोएम। इसका आंसर यहाँ पर ही है। इसका हिंदी अनुवाद भी है, यहाँ पर भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर ही वाला है। इसे आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लें। डिस्कस द सी ऑफ बोथ लाइफ गिविंग फोर्स एंड डिस्ट्रैक्टिव फोर्स फॉर द आइलैंड्स इन द प्ले 6। इसका आंसर यहाँ पर दिया है। ये सब जो एक्सप्लेन कर लेना है अच्छा से और याद भी कर लेना, जिसके कारण जो है समझने में तो आसानी होगा, काहे कि मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। उसे यहाँ पे ग्रामर आएगा डैश डायरेक्टेड का। तो इसमें वॉइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नरेशन सब कुछ जो है मिक्स रहेगा। जैसे यहाँ फ्रेजल वर्ब और आर्टिकल्स भी दे दिया है, यहाँ पे स्टोरी राइटिंग दे दिया है, पैराग्राफ राइटिंग दे दिया है। और इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। कुछ स्टोरी राइटिंग भी रहेगा, किसी में लेटर राइटिंग है, टेलीग्राम भी रहेगा। तो इस तरह से जो है सबको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इंग्लिश का जो है सेट 3 जो है कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 सेट को अच्छा से आप लोग को याद कर लेना है। इसके आज की वीडियो यहाँ तक ही कंप्लीट।